आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, खासकर डबल एओ ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर 66 एक मेंस, 67 मेंस, तो इन सभी को जो तैयारी कर रहे हैं, कोरोना कारण के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि सर मंथली सिस्टम हो जाता तो पेमेंट देने में आसानी होता। मैं ऑलरेडी आप लोग का फ़ी पहले से काफ़ी कम कर दिया हूँ। उसके बाद ही मैंने जो आप लोग का डिमांड था, जो कि 20 आपका जो है, एक तो बैच हमारा 20 जून से शुरू हो रहा है, 20 जून से उसके टाइमिंग है 4 PM, है ना। और दूसरा जो बैच है वो 2 जुलाई से है ना। कितना है? 2 जुलाई से। उसका टाइमिंग है आपका 10 AM। तो जो ऑफिस में पहले से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए ये टाइमिंग सूट करेगा। दिक्कतें होगी तो 7:30 बजे बैच है, चूँकि 7:30 बजे वाले बैच में कुछ क्लासेज हो चुके हैं, 2-3 क्लासेज हो चुके हैं। अगर उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 2-3 दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नेशनल इनकम चल रहा है। लेकिन जिसको नहीं कि आपको ज्वाइन करना है 4 तारीख से, है ना, 4 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है, जो कि आपका 20 जून से आ रहा है, उसमें मैंने आप लोग का ऑप्शन दे रखा है। बल्कि आपका जो भी कोर्सेज मेरे पास है सभी में ऑप्शन दे दिया। EMI का जो ऑप्शन खोज रहे थे आप, जो है जब ऐप डाउनलोड करते हैं और पेमेंट करने का जो ऑप्शन आता है तो उसमें आप EMI ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं एक बार बता दूं कि जैसा कि मैं पहले भी डेमो दे के बता चुका हूं, जिस स्टूडेंट को भी क्लास ज्वाइन करना है तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और जो हमारा ऐप है बहुत लोग डाउनलोड भी कर लिए हैं, पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स नाम से ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल ID के बाद, सिर्फ मोबाइल नंबर के बाद भी आपका रजिस्टर हो जाएगा, मोबाइल पे आपका वो ऐप आ जाएगा। उसके बाद जब बैचेज में जाएंगे, 2 जगह आपको मिलेगा, या तो बैच मेन स्क्रीन पे रहेगा, अगर वहाँ नहीं मिलता है स्टोर में चले जाइएगा। स्टोर में जाके सारा बैचेज दिया हुआ है और उसमें जो पेमेंट ऑप्शन आता है, तो पेमेंट ऑप्शन है ना, इस तरह से देखिए पेमेंट ऑप्शन आएगा कि वाई नाउ कोर्सेज। तो जो भी कोर्सेज आपको में ज्वाइन करना है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका कोर्स का फ़ी वगैरह आपको आ जाता है। और कोर्स फी में आने के बाद ना, उस पर जब यहाँ क्लिक कीजिएगा Y4, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर एक इस तरह से मेनू आएगा। इस मेनू में EMI चले जाइएगा। EMI इज योर सेव कार्ड, या जो भी कार्ड यूज करते हैं, चूँकि सेव कार्ड है मेरा कार्ड से इसलिए दिखा रहा है। तो जो भी इसमें ऑप्शन होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, HDFC का है, सिटी बैंक का, बहुत सारे बैंक का इसमें ऑप्शन है। उस बैंक में जाके आप अपना चुन सकते हैं। हालांकि पेमेंट ऑप्शन सारा इसमें दिया हुआ, नेट बैंकिंग है, वैलेट है, UPI है, सारा चीज़ मैंने अपडेट करवा दिया है। उसके बाद आप EMI में आप चुन सकते हैं आपका 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का, यानी कि 736 रुपये आपको पर मंथ आता है अगर 2 साल के लिए देते हैं। तो जो भी कोर्सेज का फ़ी, यदि कोर्सेज का फ़ी अगर 18,500 है, तो अगर 13,000 वाला कोर्स होगा, चूँकि जो है उसमें तो और आपका कम ही पड़ेगा, मुश्किल से 500-600 रुपये पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया है। क्योंकि बहुत सारे आप स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर हम एक बार देने में सक्षम नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। ऐसे मैंने फ़ी ऑप्शनल का सबसे कम रखा है। लेकिन आपको जो है सर्विसेज बेहतरीन रहे, इसके लिए आप लोग को भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। मैं तो कोऑपरेट कर ही रहा हूँ। जिस तरह से आपने डिमांड किया मैंने सारा ऑप्शन करा दिया। इसके लिए कहीं पर बैंक में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम आपका घर बैठे अपना जो ऐप है उसी से आपका हो जाएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो अपना जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज जो है पैसे के अभाव में एक बार इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। आप अपने कैरियर का, और ख़ासकर इकोनॉमिक्स जो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर लगता है, मैं उसको सबसे आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और सबसे आसान बना कर रखूँगा। बस क्लास में कंटिन्यू रहिए। जैसे कहते हैं गाइडलाइन कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 93 से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 93 से लेकर अब तक जो भी एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और कम से कम 25 से 30 मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो अच्छा जाएगा। अगर देखिए एग्ज़ाम में बैठते हर लोग हैं, होना ना होला तो आपकी लक है, आपकी मेहनत पर करती है। लेकिन अगर नहीं भी होता है ना, तो आगे इन फ्यूचर यदि आप किसी दूसरे चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, मान लें कि आपका
आपका नेट क्वालिफाई करना है या प्रोफेसर बनना है तो उसमें भी काफ़ी काम देगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों बेस होता है। तो माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको इतना पढ़ना है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका इंडियन इकोनॉमी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी कंसेप्चुअल है, इतना आसान नहीं कि कहानी पढ़ लेंगे पास कर देंगे। ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि अब कमीशन का एग्जामिनेशन है। तो खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। आप सभी का मेरे तरफ से दिल से दुआ है। थैंक यू, और फिर अगले दिन हम कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे।